अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 23 मार्च है और दिन है हफ्ते का। आज योम पाकिस्तान की तकरीब थी पाकिस्तान में और इस तकरीब के सबसे बड़े मेहमान थे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी। वो बहुत चाको चौबंद नज़र आ रहे थे, लेकिन आज उन्हें चाको चौबंद देखते हुए मुझे उनकी एहतसाब अदालत में करप्शन केसेस में पेशियाँ याद आ गई, जब वो पेश होने के लिए न सिर्फ ये कहते थे कि बहुत शदीद अलील हैं बल्कि व्हील चेयर पर आते थे। और आज उन्होंने एक फ़ौजी गाड़ी पर सफ़र करके परेड का मुआयना किया। वो क्या कहते थे, इनके साथ साथ जो दीगर करप्शन केसेस थे उसमें जो मुल्ज़िमान होते थे वो क्या क्या मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवाते थे, ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि रिकॉल कर रहे थे उन तमाम लोगों को जो पहले जब उनके ख़िलाफ़ केसेस थे तो उनकी जो बीमारियाँ थी उनकी एक तवील फ़हरिस्त अदालतों में जमा करवाई जाती थी और अदालतें उन तवील फ़हरिस्तों पर जो कहती थी कि इन्हें माफ़ कर दिया जाए, इन्हें छुट्टी दे दी जाए, उन्हें पेशी पर आज ना बुलाया जाए और उन्हें इस्तिस्ना दे दिया जाए और हाज़री मुआफ़ी दे दी जाए। वो तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स भी आज के प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, जिनका ये कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और मुकदमात की फ़िक्सेशन के लिए ख़ुसूसी बेंचेस तश्कील दिए जाते हैं, उस इल्ज़ाम पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, उन्हें हटा दिया गया अहदे से और अब उन्हें दोबारा बहाल कर दिया गया। और ये कहा गया कि उनकी जो बरतरफ़ी थी वो गैर कानूनी थी। लेकिन जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ये कहते हैं कि वो यहाँ पर नहीं रुकेंगे बल्कि वो इन इल्ज़ामात के सबूत भी पेश करेंगे और बताएंगे कि ये जो इल्ज़ामात हैं ये दुरुस्त हैं कि बेंचेस की तश्कील और उसमें तमाम जो मैनिपुलेशन है वो कैसे की जाती थी। और वो कहते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और वो कहते हैं कि अगर उनके ये इल्ज़ामात गलत हों तो उन्हें डी चौक में फांसी पर लटका दिया जाए। इस पर भी आज के वीलॉग में बात होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज योम पाकिस्तान की तकरीब थी परेड ग्राउंड में और वहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर भी जो वहाँ पर वफाकी काबीना उनके अरकान वहाँ मौजूद थे, बहुत चाको चौबंद नज़र आ रहे थे, बहुत एक्टिव थे। तो मुझे उनकी याद आई कि जब वो एहतसाब अदालतों में पेश होते थे अपने केसेस का सामना करने के लिए तो वो क्या क्या मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवाते थे और वो कहते थे कि वो बहुत शदीद अलील हैं, उन्हें हाज़री की मुआफ़ी दे दी जाए। आसिफ अली जरदारी साहब ने सबसे पहले मुआफ़ी की इस्तदा की और ये कहा कि उन्हें हाज़री से माफ़ी दे दी जाए, वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। कभी वो व्हील चेयर पर आते थे, कभी उन्हें पकड़ कर लाया जाता था, कभी उन्हें स्टिक के ज़रिए उनको वो स्टिक पकड़ कर आते थे और अदालत में पेश होते थे और बताते थे कि उनकी जो सेहत है बहुत ख़राब है, वो चल भी नहीं सकते, वो आ भी नहीं सकते और ट्रैवल करना तो मजाल है। जो रिपोर्ट उन्होंने जमा करवाई, उनकी मेडिकल रिपोर्ट जमा होती थी और ये अक्सर उनकी मेडिकल रिपोर्ट जब आती थी तो उसका जब हम मुशाहिदा करते थे या देखते थे तो पता चलता था कि जरदारी साहब बहुत शदीद बीमार हैं। जरदारी साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट जमा होती थी उसमें वो बताते थे कि उनको चेस्ट पेन रहता है बहुत ज़्यादा। इसके साथ साथ जब वो ज़्यादा चलते हैं तेज़ रफ्तारी से तो उन्हें बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाता है चेस्ट में। इसके साथ साथ ये भी बताया जाता था कि उन्हें टेंशन की और पेन है, टेंशन और पेन बहुत ज़्यादा होता है, टेंशन्स बहुत ज़्यादा होती हैं उन्हें। और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में उन्होंने ये भी कहा था कि उनको ब्लड क्लॉटिंग है और साथ में कहा कि जो ऑक्टिपल बोन का उनको प्रॉब्लम है, न्यूरो का प्रॉब्लम है, ऑर्थोपेडिक का प्रॉब्लम है और स्पाइनल सर्जन्स जो हैं उन्होंने भी उनको ये मशवरा दिया है कि वो बिल्कुल ना बाहर चला करें और ना ही वो ट्रैवल किया करें, ये भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा। इसके साथ साथ उनकी जो सिटी स्कैन की रिपोर्ट थी वो भी वहाँ पर जमा करवाई जाती थी और ये कहा जाता था कि उनको बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग प्रॉब्लम है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, लिहाजा उन्हें अदालत में ना बुलाया जाए। इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये कहा जाता था कि उन्हें हाज़री मुआफ़ी दे दी जाए क्योंकि वो ना तो पेश हो सकते हैं, ना अदालत आ सकते हैं और ना ही वो अदालत में बैठ सकते हैं तवील समात के लिए। इसके साथ साथ आपको याद होगा साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब, वो भी बहुत तंदुरुस्त और तवाना है, लेकिन उनकी भी बीमारी की रिपोर्ट्स इसी तरह अदालतों में जमा होती थी और उनकी तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी रिपोर्ट जमा करवाई गई तो उसमें ये कहा गया कि उनकी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है। ये जो सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर है उनके जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे डॉक्टर सलीम चीमा, वो ये रिपोर्ट्स जमा करवाते थे और वो ये कहते थे कि उनकी बहुत सी बीमारियों के साथ साथ उन्होंने बताया कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपरपीडीमिया, हाइपर
यूक्रीमिया, इसके साथ साथ क्रॉनिक रेनल डिजीज़ और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और कंडीशन, और इसके साथ साथ ये बताया जाता था कि उनके वेरी लो प्लेटलेट काउंट हैं और इसकी वजह से उनका जो सिनेरियो है और जो उनकी कंडीशन है वो बहुत शदीद ख़राब है, लिहाजा उन्हें भी हाज़री मुआफ़ी दे दी जाए। और उनकी बहुत तवील एक बीमारियों की फ़हरिस्त जमा करवाई जाती थी और कहा जाता था कि उन्हें अदालत में ना बुलाया जाए क्योंकि वो अदालत में पेश नहीं हो सकते, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है और उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो तो बिल्कुल ज़ीरो पर आने वाले हैं अगर उन्हें दोबारा अदालत में बुलाया गया तो। सो ये उनकी हालत होती थी। अब क्योंकि वो तमाम लोग पावर्स में आ चुके हैं और अब उनकी सेहत ठीक है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वो रिपोर्ट्स थी जो रिकॉर्ड पर हैं और उनके हवाले से ये बताया जाता था कि उनकी कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब है। शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वो भी आज बहुत एक्टिव नज़र आए और बहुत तेज़ी से वो न सिर्फ सलामी के जो चबूतरा है उसकी तरफ बढ़ते थे, चढ़ते थे, लेकिन जब वो अदालतों में उनके केसेस चलते थे तो वो भी बहुत ही अपनी बीमारियों की एक तवील फ़हरिस्त जमा करवा देते थे। और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट जमा होती थी उसमें ये बताया जाता था कि वो किडनी इन्फेक्शन से मुतासर हैं। इसके साथ साथ वो बताते थे कि रिकरेंस ऑफ कैंसर है, देयर आर चांसेस ऑफ रिकरेंस ऑफ कैंसर, और कैंसर की भी बीमारी की भी वो वजह बताते थे। इसके साथ किडनी इन्फेक्शन, चेस्ट में इन्फेक्शन है। इसके साथ साथ दीगर जो एक तवील वो फ़हरिस्त जमा करवाते थे उसमें वो ये बताते थे कि उनको जो बीमारियां हैं उनकी वजह से एक कैंसर ट्यूमर है। इसके साथ साथ ये बताते थे कि उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया, उनको कमर दर्द था बहुत ज़्यादा, जॉइंट वाज स्टिल विजिबल, और इसमें वो बताते थे कि उनकी जो बीमारी है वो मज़ीद बढ़ सकती है और अगर उन्हें अदालत में बुलाया गया तो उनकी बीमारियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। ये बताते थे अपनी रिपोर्ट में कि जो उनके लंग्स हैं उनमें भी प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ मल्टी लेयर थिक लेयर ऑफ फैट्स इन लेफ़्ट किडनी है, और इसके साथ साथ दीगर वो बताते थे कि उनको जो कैंसर की बीमारी है वो भी शदीद होती जा रही है, लिहाजा उन्हें अदालत में ना बुलाया जाए और ना ही उन्हें ये कहा जाए कि वो ट्रैवल करें और ना ही ये कहा जाए कि वो किसी भी तरीके से उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हो। और इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम भी बताया। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो सीरीज़ ऑफ मेडिकल चेकअप्स हैं वो होने हैं और वो ज़्यादा देर के लिए अदालत में पेश नहीं हो सकते, लिहाजा उन्हें जल्द से जल्द छुट्टी दे दी जाए, और अदालतें फिर उन्हें छुट्टी भी दे देती थी। लेकिन दूसरी तरफ जो इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप है, इमरान खान हैं, वो इस वक्त बदस्तूर जेल में हैं। अभी तक उनको ना तो किसी किस्म की उन्होंने कोई शिकायत की, ना ही उन्होंने कोई मेडिकल की रिक्वेस्ट की, और ना ही वो कभी ये कहा कि वो उनको किसी किस्म की कोई रियायत चाहिए। ये तो केसेस का हवाला था। दूसरी तरफ शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब साबिक जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्हें बहाल कर दिया गया बतौर जज। उनकी जो पेंशन हैं, उनकी जो मरात हैं वो उन्हें मिलेंगी, लेकिन मामला यहाँ नहीं रुक रहा, क्योंकि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ये कहते हैं कि मामला सिर्फ मरात का नहीं था बल्कि उन इल्ज़ामात का था जिन इल्ज़ामात की बुनियाद पर उन्हें हटाया गया। और वो ये कहते हैं कि उनके पास ठोस सबूत मौजूद हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मैनिपुलेशन की जाती थी, जो मुकदमात की समाअत थी, बेंचेस में किसको शामिल करना है, किसको निकालना है, किस केस को किस बेंच में लगाना है, ये उन्हें बताया जाता था। और उनके पास अफसरान आते थे और ये कहते थे कि इन केसेस में अगर वो ताउन नहीं करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। लिहाजा ये वो इल्ज़ामात हैं, इनके बारे में वो कहते हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, और अगर वो ये कहते हैं कि अगर वो ये इल्ज़ामात साबित ना कर सकें और वो झूठे हों तो फिर उन्हें डी चौक पर लटका दिया जाए। मामला लगता है कि ये जो बेंचेस की फ़िक्सेशन और मुकदमात की फ़िक्सेशन है और बेंचेस की तश्कील है और किस जज के पास कौन सा केस लगना है, इन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी चाहते हैं कि मज़ीद तहकीकात हों और इस मामले के ऊपर जो है वो मट्टी पाव वाला प्रोग्राम ना किया जाए।